नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का जीवन कोश में। करीब 2 महीने से ज़्यादा हम लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। हम अपने घरों में हैं और कल्पना कर रहे हैं कि जल्द ये लॉकडाउन खत्म हो, हमारी ज़िंदगी पटरी पर आए। लेकिन आंख बंद करके सोचिए कि आप 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन नहीं, बल्कि पूरे 438 दिन तक पूरी दुनिया से कटे हुए हो। आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं हो, आपके पास पीने के लिए कुछ नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ खारे पानी के समंदर में आप तैर रहे हो, बिना किसी सहारे के, सिर्फ एक उम्मीद के कि एक दिन तट पर पहुंचूंगा और जिंदा रहूंगा। ये कहानी है असली लाइफ ऑफ पाई की। जी हाँ, ये कहानी है उस इंसान की जिसने समंदर में 438 दिन अकेले बिता दिए। समंदर की लहरों में, खारे पानी में, कछुओं को, मछलियों को खाकर, कछुओं के खून को पीकर, कछुओं के पेशाब को पीकर। ये कहानी है साल्वाडोर अल्वारेंगा की। जी हाँ, एक ऐसा इंसान जो अपनी मानव जाति में एक अनूठा उदाहरण बनकर आया है। जी हाँ, ये कहानी है एक निडर मछुआरे की जो जोन्स साल्वाडोर अल्वारेंगा की है। ये वही अल्वारेंगा है जो समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए उतरा था, लेकिन वापसी में इसे पूरे 438 दिन लग गए। 17 नवंबर 2012 ये वो तारीख है जिस दिन ये अपने एक साथी के साथ गहरे समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए उतरा था। यात्रा 1-2 दिन की होनी थी, लेकिन यात्रा हो गई 438 दिन की। अल्वारेंगा योजना के हिसाब से उसे करीब 1 या 2 दिन के बाद ही वापस आना था, लेकिन 438 दिन लग गए वापस घर पहुंचने में। ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश पकड़ने के लिए ये उतरा था अपने साथी के साथ एक छोटी सी नाव पर, लेकिन एक खतरनाक तूफान आया। भारी बारिश, तेज हवाएं और 5 दिन तक ये तूफान चला। 5 दिन के इस तूफान के बाद जब इस मछुआरे ने आंखें खोली तो पाया कि समंदर के बीचों बीच है। इसके पास एक साथी था, इसके पास एक ट्रांसमिशन वाला रेडियो भी था जिससे यह खबरें अपने पहुंचा सकता था, लेकिन तूफान में वो टूट चुका था, खराब हो चुका था। बोट का वजन बहुत कम था, छोटी सी बोट थी और उस बोट पर छत भी नहीं थी। धूप चिलचिलाती हुई इसका साथी साथ में 500 किलो मछलियां भी पकड़ रखी थी, लेकिन वजन बहुत ज्यादा था और बोट हल्की थी, डूबने का खतरा था। इसलिए उन्होंने मिलकर दोनों ने बोट को खाली कर लिया। लगभग 4 महीने तक ये दोनों प्राणी एक दूसरे का सहारा बने रहे। समंदर में मछलियों को हाथों से पकड़ते, कछुओं को पकड़ते, भूख लगती उन्हें खाते, कच्चा मांस खाते, मछलियों का मांस खून पीते, कछुओं का खून पीते। बारिश का पानी उस पर जिंदगी टिकी रही। लेकिन 4 महीने बाद उनके साथी का ये धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने कच्चा मांस खाने से इनकार कर दिया और फिर धीरे धीरे उसकी मौत हो गई। लेकिन इस मछुआरे ने ऐसा नहीं किया, साल्वाडोर ने ऐसा नहीं किया। उसने जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी पॉसिबल हो सकता था वो किया। साल्वाडोर ने अपने शुरुआती दिनों में 10,000 किलोमीटर की यात्रा की कभी दिमाग में सोची भी नहीं थी बात, लेकिन हाँ, 438 दिन में ये इंसान समंदर में 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुका था। खुद को भगवान सहारे छोड़कर अल्वारेंगा ने अपनी बोट में न जाने कितनी अनगिनत रातें बिता डाली, सिर्फ तारों को देखते हुए, इस उम्मीद से कि एक दिन वो धरती पर जरूर पहुंचेगा। बहुत सारे जहाज उसके आसपास से गुजरे, लेकिन कोई भी उसे पहचान ना सका, ढूंढ ना सका, देख ना सका। अकेलापन, कछुए, मछलियां और एक जिंदा रहने की उम्मीद। अकेलेपन को दूर करने के लिए इस इंसान ने भजन गाए, गीत गाए, सहारा लिया। फिर 30 जनवरी 2014 को 438 दिन के बाद अल्वारेंगा ने एक जादू महसूस किया। कुछ पहाड़ियां उसे दिखाई दी। ये मार्शल द्वीप का एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव छोड़ी, तैरकर उस द्वीप पर पहुंचा, लेकिन जब जमीन पर पहुंचा तो खड़ा न रह सका और बेहोश होकर गिर गया। वहां के स्थानीय लोगों की इस पर नजर पड़ी, उन्होंने इसको उठाया, अस्पताल ले गए और फिर बाद में पता चला कि यह इंसान आज से 438 दिन पहले मछलियां पकड़ने के लिए निकला था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो अल्वारेंगा के टखने सूजे हुए थे, आंखों की रोशनी बहुत कम थी, मुश्किल से चल पा रहा था, बाल बहुत लंबे थे, झाड़ी की तरह दाढ़ियां थी। इसलिए सबको ये लगा कि ये कोई पायलट तो नहीं है, लेकिन बाद में जब सच जाना तो सब स्तब्ध रह गए, हैरान रह गए और किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। उसकी कहानी की सत्यता की जांच की गई। बाद में पता चला कि ये अल्वारेंगा है और इसकी कहानी एकदम सच है।
एल्वरेंगा जब अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि वो जिंदा होगा। सभी ने उसे मरा मान लिया था। सबसे ज्यादा खुशी उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को हुई। 14 साल की उनकी बेटी फातिमा एल्वरेंगा ने अपने पिता के जाने के बाद अपने नाना नानी के साथ रहना शुरू कर दिया था। कहानी एक ऐसा आदमी की है जो 438 दिन तक जिंदा रहा और वापस लौटा। ये एक चमत्कार ही था दोस्तों। ये एक उम्मीद थी और जीने की चाह थी जो उसे जिंदा रखे हुए इतने दिनों के बाद, लगभग 1.5 साल के बाद वापस लेकर आई। 1.5 साल तक वो इंसान समंदर में भटकता रहा, बिना किसी सहारे के, बिना किसी खाने के, बिना किसी ऐसी चीज़ के जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। हम लॉकडाउन में हैं और हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन सोचिए उस इंसान की जो 438 दिन बिना खाने, बिना किसी के सहारे, बिना किसी से बात किए रहा और आखिरकार उसकी उम्मीदों की जीत हुई और वो वापस अपने घर लौट गया। लॉकडाउन बुरा वक्त है दोस्तों, लेकिन निकल जाएगा। एल्वरेंगा जैसे जांबाज और जिंदा रहने वाले इंसानों की कहानी सुनकर मुझे लगता है कि आप में ज़रूर एक पॉजिटिव एनर्जी आई होगी। इस एनर्जी को बनाए रखिए और एल्वरेंगा रियल लाइफ ऑफ पाई की स्टोरी को सुनकर आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।